अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एशियन मेल और आपको बता दें आज यौम इल्हाक का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का आगाज़ 1947 26 अक्टूबर को हुआ था और आपको बता दूं कि सबसे बड़ी तकरीब जो है आज वो बीजेपी ऑफिस श्रीनगर में हुई, जिसमें बीजेपी के मुख्तलिफ लीडरों ने शिरकत की और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने भी इस तकरीब में शिरकत की। एशियन मेल की टीम ने कुछ सियासतदानों से और सोशल एक्टिविस्ट से आज दिन के हवाले से बात की, तो आइए नाजरीन देखते हैं क्या कुछ कहना है इन सब का। थैंक यू थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर स्टेट के वासी इस डिसीजन से खुश है। अब अगर बात हो तो हमारा सीनियर लीडर शौकत अहमद गयूर साहब को आज 10 जो हमारे खुसूसी हैं, घर में मौत हुई हो, जिसके घर में लाशें गिरी हो, जिसका मकान जला हुआ हो, जिसके घर में 2 बच्चे थे वो दोनों मर गए हो, वो ये ड्रामा अब नहीं मानेगी। उनको मालूम है अगर कोई है हमारा मसीहा वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी है, जिन्होंने कश्मीर को वाकई जन्नत फिर से बनाया। जो वादा किया था वो वादा निभाया है। इससे बढ़कर हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और क्या बात हो सकती है। जब जिंदगी है, जब खुशियां हैं, जब हमारे घर आबाद है, तब हमारे पास कि बदले हुए सोच और बदले हुए जम्मू कश्मीर में आज आपने देखा कि 32 साल तक 2019 जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ तब तक इस दिन को ब्लैक दिवस या काले दिन पर मनाता था और हुर्रियत या मिलिटेंट या दहशतगर्दों या पाकिस्तान की तरफ से कॉल आती थी। और आज आपने देखा कि वो फैसला जो महाराजा हरि सिंह जी ने 26 अक्टूबर 1947 को किया था, आज हम देख रहे हैं कि उनका विजन और उनका जो सोच था वो सोच आज करेक्ट साबित हो रही है कि उस वक्त उन्होंने 2 कौमी नज़रिए को ठुकरा कर जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान में कर दिया, ये जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में कर दिया और पाकिस्तान को उस वक्त उन्होंने ठुकरा दिया। और आज जब हम देख रहे हैं, जब इस दिन हड़तालें होती थी, स्टोन पेल्टिंग होती थी, पत्थरबाजी होती थी, काले झंडे हुआ करते थे, कैलेंडर्स निकलते थे और हुर्रियत के बड़े बड़े जलसे निकलते थे, आज 2019 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने आर्टिकल 370 का खात्मा कर दिया और उसके बाद जो कुछ हडल्स आ रही थी 370 रहते हुए वो भी ख़त्म हो गई और 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान और 2 झंडे एकदम ख़त्म हो गए। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एक ही झंडा जो तिरंगा पूरे देश के साथ झंडा है, पूरी तरह से जम्मू कश्मीर का जो विलय है भारत के साथ कर दिया है। और जहाँ तक लोगों की बदली हुई सोच, लोगों का जो नज़रिया है, जिस दिन हड़ताल हुआ करती थी आज मार्केटें भी खुली है, आज बाज़ार भी खुले हुए, आज ट्रांसपोर्ट चल रहा है, यूनिवर्सिटी खुली है, बैंक खुले हैं, लोग चल रहे हैं। ये 2019 के उस फैसले के बाद बदले हुए जम्मू कश्मीर में बदले हुए लोगों की सोच है और ये दहशतगर्दी की हार है, ये पाकिस्तान की हार है, ये उस 2 कौमी नज़रिए की हार है, ये उन लोगों की हार है जो आज भी बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, जिनके दिल में कहीं ना कहीं आज भी पाकिस्तान के लिए प्रेम है। ये उन पार्टियों की हार है कि आज सब कुछ यहाँ नॉर्मल और नॉर्मल सी की इस फिज़ा में आज जम्मू कश्मीर का हर शहरी पुरअमन तरीके से रह रहा है, बदले हुए माहौल में डेवलपमेंट और विकास की खुशबू वो सूंघ रहा है। ये उन ताकतों की सोच है जो ताकत दहशतगर्दों के काबू
पे जाके वहाँ रोना रोते हैं। ये उन पार्टियों की हार है जो पार्टियाँ बार बार पाकिस्तान की वकालत करती है और बार बार किसी न किसी तरीके से उस गवर्नमेंट को टारगेट करती है जिस गवर्नमेंट ने 2019 के बाद सोच भी बदला, जम्मू कश्मीर भी बदला, दहशतगर्दी को भी जड़ से ख़त्म कर दिया। और आज उस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं कि कल LG इंतज़ामिया ने एक अनाउंसमेंट करके एक आर्डर निकाल के कश्मीरी पंडितों को सस्ते रेट पे यहाँ ज़मीन देने की बात की। और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है कि कश्मीरी पंडितों को भी अब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए और उनको भी अब इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो कश्मीर वापस आए, क्योंकि कश्मीर में दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है, स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो चुकी है, हड़तालें ख़त्म हो चुकी है, पुलट बैलेट हड़ताल, पता ही नहीं लोगों को उसका रंग रूप क्या होता है। मैं ये बात समझता हूँ कि 2019 के बाद बदले हुए जम्मू कश्मीर में अब पाकिस्तान, दहशतगर्दी और पाकिस्तान की वकालत करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। जो चाहे वो कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन हो या कोई भी आदमी हो जो आज भी भारत की एकता, भारत की अखंडता या जम्मू कश्मीर का जो विलय भारत के साथ हुआ उस पर उंगली उठेगा। अब वो वक्त आ चुका है, उनको जेलों में बंद कर दिया जाए और जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी इस पर। आप जानते हैं कि एक्सेशन डे है और 5 अगस्त 19 के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में अब ये दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। अभी भी कुछ लोकल पार्टीज को ये रास नहीं आ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे यूथ, हमारे कारोबारी, हमारे होटेलियरन सारे खुश हैं, क्योंकि अब अमन है कश्मीर में। जबकि 47 में ही हमारा इलाहा हो चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ पे 35 सालों से जो अनरेस्ट रहा, जो कश्मीर में तबाही रही, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उसी का मजा ले रहे थे और अभी भी लेना चाहते हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अवाम को ये पता है, हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को मालूम है कि हमारी लोकल पार्टीज हमें धोखा दे रही थी, हमें झांसे में रख रहे थे और हमारे को तबाही के दहाने पे पहुंचाने में लोकल पार्टियों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। इसीलिए 5 अगस्त 19 को ये तमाशा खत्म हो गया। अब हम फख्र के साथ तब भी कहते थे और आज भी कहेंगे कि हम भारत के साथ खुश हैं। ये भारत का अटूट हिस्सा है, जम्मू कश्मीर था, है और रहेगा। हमारा जम्मू कश्मीर का अवाम, हमारा यूथ, हमारे बुजुर्ग कभी नहीं बदअमनी चाहते थे। सिर्फ चंद पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिक्स के लिए ये सारा कुछ करवा रहे थे। बाकी आम कश्मीरी अमन के साथ है, अपने मुल्क के साथ है और फख्र से कहता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जी ने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन की थी विद रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देखिए ये कितना महत्वपूर्ण फैसला था। हम एक इंडिपेंडेंट नेशन से, एक छोटे मुल्क से एक बड़े मुल्क में विलय हो गए। और मैं धन्यवाद देता हूं जो 19 अगस्त के बाद कंप्लीट मर्जर यूनियन जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ हुआ, इतने बड़े मुल्क के साथ हुआ जहां की पॉलिसी वासुदेव कुटुंबकम है, जिसका मतलब ये एक बड़ी फैमिली की तरह है। तो आज मैं धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने ये फैसला सही समय पे लिया और हमारी जो स्थिति है उसको बदलाव, नई उमंगों के साथ भर दिया। मैं पूरे देश को, खासकर जम्मू कश्मीर की आवाम को इसकी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ा डिसीजन एक है जो J&K के बारे में लिया गया था तब के महाराजा हरि सिंह ने, जब कबालियों ने रेड की थी, जब कबालियों ने अटैक किया था इस सरजमीन पे, तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, सरजमीन को डिफेंड करने के लिए उन्होंने तब मदद मांगी डोमिनियन ऑफ इंडिया से। और उस मदद के बदले उन्होंने एक्सेप्ट किया दैट आई एम गोइंग टू एक्सीड विद इंडियन डोमिनियन। 512 टोटल प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें हम भी एक प्रिंसली स्टेट थे। हमने भी एक्सेशन किया, उन्होंने भी एक्सेशन किया। द ओनली डिफरेंस वाज उन्होंने एडिशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जो सप्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने साइन नहीं किया।
उसी हिसाब से हमारा जो एक्सेशन बन गया वो एक कंडीशनल एक्सेशन बन गया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन थिंग्स। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो, 370 देखते हो, या बहुत सारी चीज़ आप देखोगे डिफरेंट बिटवीन अदर स्टेट्स एंड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हेन इट कम्स टू द ट्रीटमेंट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। So the powers were pretty wide with the state of Jammu and Kashmir, and those were pretty narrow with the other states. So we have to accept this instrument of accession, and we have to accept all those conditions that were there in the instrument of accession. So ये एक वो दिन है जिस दिन हमारा इलाका हिंदुस्तान के साथ हुआ है, उसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी शुबा नहीं है। वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें कोई भी शक नहीं है, शुबा नहीं है। लेकिन हाँ, साथ साथ उन चीज़ों पे भी नज़र रखनी चाहिए जो तब के बाकी अकॉर्ड्स थे। अगर 370 कहीं से आया है तो कहाँ से आया है, दैट इज़ ऑल्सो एन अकॉर्ड, दैट इज़ ऑल्सो इन कंडीशन, यू कैन नॉट टेक दैट बैक। नंबर 2, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से आया है JNK का, वो भी कहीं से इन्यूमरेट हुआ है, वो भी एक अकॉर्ड था, उसकी भी इज्जत उतनी ही करनी चाहिए जितनी हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की करनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। जिस तरह हम एक ईद, एक दिवाली, एक हर त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को ये त्यौहार से कम नहीं है। ये दिन एक सेलिब्रेट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस दिन मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का असली जन्म हुआ। जो हमारा एक्सेशन है, जो हमारा इलाक़ा है, वो इंडिया के साथ हुआ। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पिछले 70 सालों से, या जितने हुक्मरान पिछले 35 सालों से यहाँ पर आए हैं, अपनी दुकान चालू रखने के लिए, जिसको हम एक कॉन्फ्लिक्ट मशीनरी और कॉन्फ्लिक्ट फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, वो दुकानें चालू रखने के लिए उन्होंने यहाँ के लोगों के, यहाँ के नौजवानों के दिमागों में एक गलत पर्सपेक्टिव दिमाग में पैदा किया था। इसको एक, आज भी आपने सुना होगा कि उन्होंने इसको एक ब्लैक डे के तौर पे करार दिया है, जिसकी मैं काफ़ी मजम्मत करता हूँ। लेकिन यहाँ का हर नौजवान आज ऑन ग्राउंड ज़ीरो डेवलपमेंट देख रहा है, पीस देख रहा है, और ये 2019 से पहले मुमकिन नहीं था। 2019 के बाद ही यहाँ के लोगों को हकीकत जो है सामने नज़र आई। हमारी बात जिन भी सोशल एक्टिविस्ट से या पॉलिटिकल लीडर्स से हुई, तो उनमें कुछ सियासी लीडरों का ये मानना था कि 1947 26 अक्टूबर को जो ये फैसला लिया गया था यौम इल्हाक का, काफ़ी अच्छा फैसला लिया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट इम्तियाज़ गुलजार के साथ मैं सुरखाब ज़रा, एशियन मेल, श्रीनगर।